हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। आज का जो भी लेक्चर होगा उसका मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको वहाँ पे हेल्प होगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफिनीशंस ऑफ ब्लड कि ब्लड का क्या डिफिनीशन होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ब्लड इज स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ओके, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि डिराइव्ड हुआ है मेसोडर्म से। अब हम लोग देखेंगे हेमेटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद देम इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे? हेमेटोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू के बारे में जानते हैं और जो भी डिसऑर्डर होता है ब्लड से रिलेटेड उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस तो हेमेटोलॉजी में हम लोग ये सब चीज़ जानते हैं, ब्लड के बारे में सारी चीज़ पढ़ाई करते हैं, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड उसके डिसऑर्डर जो भी होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड कि ब्लड का क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन है ब्लड का ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस O2 एंड CO2। तो ब्लड का फंक्शन क्या है? ये जो होता है ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, सेकेंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड इंजाइम, तो थर्ड फंक्शन ब्लड का क्या है? ट्रांसपोर्ट करवाता है हार्मोन्स और इंजाइम का। फोर्थ मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ब्लड क्या करता है? मेंटेन करता है। फिफ्थ मेंटेन्स पीएच, पीएच का जो लेवल है उसको भी मेंटेन करता है। तो हम लोग ब्लड का फंक्शन क्या क्या जाने? तो ब्लड का पहला फंक्शन है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराता है, दूसरा है ट्रांसपोर्ट कराता है न्यूट्रिएंट्स का, थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड इंजाइम्स, फोर्थ फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और पीएच मेंटेन करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, क्या क्या प्रॉपर्टीज है आइए हम लोग देखते हैं। कलर, कलर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, तो ब्लड जो है उसका कलर रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण, हेमोग्लोबिन रहता है ब्लड में इसलिए ब्लड का कलर रेड होता है। मास 8% बॉडी मास, ब्लड का मास कितना होता है? 8% बॉडी मास का। ओके, पीएच स्लाइटली अल्कलाइन, पीएच 7.35 एंड 7.45। तो पीएच जो होता है ब्लड का कैसा होता है? अल्कलाइन होता है, जो कि पीएच है ब्लड का 7.35 टू 7.45। टेस्ट सॉल्टी, ब्लड का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है। विस्कोसिटी 3 to 4 times मोर देन विस्कस देन वाटर, तो ब्लड का विस्कोसिटी कैसा होता है? 3 to 4 times विस्कस होता है वाटर से। वॉल्यूम 5 to 6 लीटर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है किस किस चीज़ से बना है? ब्लड सबसे पहले बना है, कंपोजिशन है प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट्स। ओके, ब्लड किसका किसका कंपोजिशन से बना है? प्लाज्मा का और सेलुलर एलिमेंट्स का। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55%। वहीं पे सेलुलर एलिमेंट्स का बात करें वो 45% होता है। और सेलुलर एलिमेंट्स होता क्या क्या है? तो सेलुलर एलिमेंट्स के अंदर आ जाएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, यहाँ क्लियर है? ब्लड का कंपोजिशन है प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट्स। प्लाज्मा 55% होता है हमारे बॉडी में, ब्लड में, और सेलुलर एलिमेंट्स होता है 45%। वहीं पे सेलुलर एलिमेंट्स के अंदर आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा इज अ क्लियर स्लाइटली येलो कलर्ड लिक्विड containing a large number of organic and inorganic substance
दैट डिजॉल्व इन लिक्विड। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्लियर होता है, जो कि येलो कलर्ड होता है, लिक्विड होता है, कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजॉल्व इन लिक्विड। तो प्लाज्मा कैसा होता है? क्लियर होता है, ये पूरा क्लियर दिखता है, येलो कलर का होता है, जो कंटेन करता है लार्ज नंबर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं। ओके, प्लाज्मा कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 91% ऑफ वाटर एंड 9% ऑफ सॉलिड। तो प्लाज्मा जो होता है वो 91% वाटर कंटेंस करता है और 9% सॉलिड कंटेंस करता है। ऑफ दिस सॉलिड 7% आर प्लाज्मा प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ सीरम अल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। ठीक है, 7% जो होता है प्लाज्मा में, सॉलिड 9% का होता है, उसमें 9% में से 7% जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन में कंसिस्ट करता है सीरम अल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट आर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, इंजाइम, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है, जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, इंजाइम और एंटीबॉडीज होता है। वहीं अगर बात करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, तो क्या क्या हो जाएगा? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। Also O2, CO2, N2 are present in the plasma। अब हम लोग जानेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, तो ब्लड सेल्स जो होता है वो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का ब्लड सेल्स होता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग इथ्रोसाइट भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आइए अब हम लोग रेड ब्लड सेल्स के बारे में देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नॉन एज इथ्रोसाइट। हम लोग आरबीसी को इथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, शेप ऑफ आरबीसी इज सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? सर्कुलर होता है, बाइकॉन्केव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आप यहाँ पे पिक में देख सकते हैं आरबीसी कैसा होता है। देखिए आरबीसी सर्कुलर है, बाइकॉन्केव है। अब हम लोग जानेंगे डायमीटर ऑफ आरबीसी विच इज 7.2 माइक्रोमीटर। डायमीटर कितना होता है? 7.2 माइक्रोमीटर। कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी इन मेल 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। ओके, मेल में कितना होता है? 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। फीमेल की वहीं बात करें तो 4.5 मिलियन पर mm क्यूब। अब हम लोग देखेंगे लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी विच इज 120 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज होता है। आरबीसी आर काउंटेड ऑन स्पेशल चेम्बर कॉल्ड न्यूबर्स कंटेनिंग चेम्बर। आरबीसी को हम लोग कहाँ काउंट कर सकते हैं? न्यूबर्स चेम्बर में हम लोग काउंट करते हैं आरबीसी को। इथ्रोपोइसिस, इथ्रोपोइसिस क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नॉन एज इथ्रोपोइसिस। मतलब कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है, आरबीसी जो बनता है उसको हम लोग कहेंगे इथ्रोपोइसिस, उस स्टेज को कहेंगे इथ्रोपोइसिस। ओके, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का नंबर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होने लगे, मतलब इंक्रीज होने लगे आरबीसी, तो उस कंडीशन को कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। इथ्रोपिनिया किसको कहेंगे? डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का नंबर डिक्रीज होने लगे, नॉर्मल रेंज से कम होने लगे, तो उस कंडीशन को कहेंगे इथ्रोपिनिया। यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखे? हम लोग सीखे इथ्रोपोइसिस क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन को हम लोग इथ्रोपोइसिस कहते हैं। पॉलीसाइथेमिया केस में क्या होता है? आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है
वहीं पे इथ्रोपिनिया में आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, यानी कि रिस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाता है। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, विद द हेल्प ऑफ आरबीसी हम लोग ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन करते हैं। बफरिंग एक्शन, आरबीसी का एक फंक्शन बफरिंग एक्शन भी होता है, ठीक है, बफरिंग एक्शन करवाता है। अब हम लोग जानेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स बिकॉज दे आर कलरलेस। हम लोग वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBCs आर न्यूक्लिएटेड सेल। WBC जो है न्यूक्लिएटेड सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है उसमें। लाइफ स्पेन ऑफ WBC इज 10 to 15 डेज। लाइफ स्पेन कितना होता है WBC का? 10 to 15 डेज होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ WBC, इन WBC न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। शेप राउंड होता है। हेमोग्लोबिन इज एब्सेंट, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे WBC का काउंट। नॉर्मल काउंट ऑफ WBC इज 4000 to 11000 WBC पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो नॉर्मल काउंट कितना होता है WBC का? 4000 से लेके 11000 तक, ठीक है। वहीं चिल्ड्रन की बात करें, इट कैन बी मच एज 18 to 25,000 सेल्स पर क्यूबिक mm। चिल्ड्रन में 18 से 25,000 सेल्स हो सकता है। लिकोपोइसिस, लिकोपोइसिस को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? लिकोपोइसिस, द फॉर्मेशन ऑफ WBC इज नोन एज लिकोपोइसिस। तो अगर WBC का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन को वहाँ उस टर्म को कहेंगे हम लोग लिकोपोइसिस। इथ्रोपोइसिस में क्या होता था? आरबीसी का प्रोडक्शन होता था, वहीं लिकोपोइसिस में फॉर्मेशन ऑफ WBC, ओके। अब हम लोग जानेंगे वेरिएशन इन द नंबर ऑफ WBC। इंक्रीज्ड WBC काउंट, क्या क्या वेरिएशन होता है? अगर WBC बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा WBC का काउंट, तो उस कंडीशन को कहेंगे हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस। यानी कि नॉर्मल रेंज से, जो WBC का नॉर्मल रेंज है वहाँ उससे ज़्यादा हो जाएगा WBC का काउंट, तो उस कंडीशन को कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। फिजिकल कंडीशन में क्या 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 आएगा? इन्फेंट्स, प्रेगनेंसी, आफ्टर एक्सरसाइज। पैथोलॉजिकल में इन्फेक्शन, एलर्जी, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड। यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस किस किस कंडीशन में होगा? बच्चे में होगा, प्रेगनेंसी के टाइम में WBC का काउंट बढ़ जाता है, एक्सरसाइज करने के बाद भी WBC का काउंट बढ़ जाता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो गया। पैथोलॉजिकल में हो जाएगा जब इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होता है, ट्यूबरक्लोसिस के केस में WBC का काउंट बढ़ जाता है, कॉमन कोल्ड में बढ़ जाता है। वहीं पे डिक्रीज्ड WBC काउंट को कहेंगे ल्यूकोपीनिया। देखिए, जहाँ पे साइटोसिस लग जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? इंक्रीज्ड होता है। जहाँ पे पीनिया लग जाता है उस कंडीशन में डिक्रीज्ड होता है। तो वहीं पे ल्यूकोपीनिया किस किस कंडीशन में आएगा? फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आएगा, स्लाइट डिक्रीज अकर्स ड्यूरिंग स्लीप। वहीं पे पैथोलॉजिकल कंडीशन में बात करें तो टाइफाइड फीवर में, लीवर सिरोसिस में और स्प्लीन डिसऑर्डर में। ल्यूकोपीनिया जो होता है टाइफाइड फीवर में, लीवर सिरोसिस में और स्प्लीन डिसऑर्डर में कम हो जाएगा WBC का काउंट। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ WBC, ठीक है, कि WBC का कितना टाइप होता है। ऑन द बेसिक्स ऑफ मॉर्फोलॉजी WBC आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 टाइप में WBC को हम लोग डिवाइड किए हैं, ग्रेनुलोकोसाइट्स और एग्रेनुलोकोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोकोसाइट्स को हम लोग पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं। ग्रेनुलोकोसाइट्स जो होता है वो 3 टाइप का होता है अब, और एग्रेनुलोकोसाइट 2 टाइप का होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं ग्रेनुलर WBC कितना होता है? 3 टाइप का, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। वहीं पे एग्रेनुलर WBC कितना होता है? 2 टाइप का, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। 100 WBC आर काउंटेड एंड द परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल इज डिटरमाइंड। हम लोग TLC जो करते हैं
उसमें हम लोग 100 WBC को काउंट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना होता है? 50 to 70%। इस्नोफिल का 1 to 4%, बेसोफिल का 0 to 1% एंड लिम्फोसाइट का 20 to 40%, मोनोसाइट का 2 to 8%, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल कौन सा WBC है? ग्रेनुलोकोसाइट्स में आता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल। दे हैव डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोमीटर एंड मल्टी न्यूक्लियस 2 to 5 लोब्स। न्यूट्रोफिल जो होता है उसका डायमीटर होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर और मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, 2 से 5 लोब न्यूक्लियस होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो। न्यूट्रोफिल कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है? बोन मेरो में प्रोड्यूस्ड होता है। दे स्टेन विथ न्यूट्रल डाई। न्यूट्रोफिल जो होता है न्यूट्रल डाई से स्टेन होता है, हेमेटोजाइलिन से। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जो पिक में देख सकते हैं न्यूट्रोफिल का किस तरह से दिखता है। देखिए यहाँ पे लोब है, 2 to 5 लोब होता है। फंक्शन क्या होता है न्यूट्रोफिल का? फर्स्ट सेल ऑफ इम्यून सिस्टम दैट रिस्पॉन्स अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम का पहला सेल है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करता है। इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन। क्या कर लेता है न्यूट्रोफिल? बैक्टीरिया और पैथोजन को इनगल्फ कर लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। क्या क्या हम लोग जाने? न्यूट्रोफिल जो होता है उसका जो डायमीटर है 10 to 12 माइक्रोमीटर है, मल्टी लोब्ड होता है, 2 से 5 न्यूक्लियस होता है, प्रोड्यूस्ड होता है बोन मेरो में और स्टीन होता है न्यूट्रल डाई से। टर्म्स यूज्ड फॉर हाई एंड लो न्यूट्रोफिल। अगर हाई हो जाएगा न्यूट्रोफिल और लो हो जाएगा न्यूट्रोफिल तो कौन कौन से टर्म हम लोग बोलते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। न्यूट्रोफिलिया, ठीक है। इफ न्यूट्रोफिल आर हायर देन द नॉर्मल more than 70% of the condition will call न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया के कंडीशन में क्या होता है? अगर न्यूट्रोफिल का काउंट जो होता है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 70% से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे न्यूट्रोफिलिया। वहीं पे न्यूट्रोपिनिया की अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल लोअर देन द नॉर्मल रेंज लेस देन 55% एंड द कंडीशन विल कॉल न्यूट्रोपिनिया। यानी कि न्यूट्रोफिल का जो काउंट होता है नॉर्मल काउंट नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, 55% से कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे न्यूट्रोपीनिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्नोफिल्स के बारे में। दे फॉर्म अबाउट 1 to 4% ऑफ टोटल WBC। तो स्नोफिल कितना होता है? 1 to 4% होता है। दे आर स्लाइटली लार्जर देन न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल से थोड़ा बड़ा दिखता है। डायमीटर ऑफ 10 to 14 माइक्रोमीटर। स्नोफिल का डायमीटर कितना होता है? 10 to 14 माइक्रोमीटर। और हम लोग स्नोफिल का डायमीटर कितना देखे थे? 10 to 12, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल से बड़ा है स्नोफिल, तो इसका डायमीटर कितना है? 10 to 14। द न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड और स्पेक्टिकल शेप्ड। न्यूक्लियस जो होता है कैसा होता है? बाइलोब्ड होगा, नहीं तो स्पेक्टिकल शेप में दिखेगा। प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो। स्नोफिल कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है? बोन मेरो में होता है। फंक्शन हम लोग देख लेते हैं स्नोफिल का। हैव अ रोल इन एलर्जिक इन्फ्लामेशन। स्नोफिल क्या करता है? एलर्जिक इन्फ्लामेशन में अपना रोल करता है। टर्म्स यूज्ड फॉर हाई एंड लो स्नोफिल, यहाँ हाई छूट गया है, ठीक है। स्नोफिलिया, हाई नंबर ऑफ स्नोफिल मोर देन नॉर्मल अबाउट 3% इज कॉल्ड स्नोफिलिया। अगर स्नोफिल का जो भी काउंट है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 3% से ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे स्नोफिलिया। वहीं अगर स्नोपिनिया के बारे में बात करें तो लो नंबर ऑफ स्नोफिल लेस देन नॉर्मल अबाउट 2% इज कॉल्ड स्नोपिनिया। यानी कि स्नोफिल का जो होता है काउंट वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, अबाउट 2% से कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे स्नोपीनिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसोफिल के बारे में, ठीक है। बेसोफिल्स आर द रेयरेस्ट लिकोसाइट विच कंस्टिट्यूएंट्स ओनली 0 to 1% ऑफ द टोटल WBC।
बेसोफिल जो होता है रेयरेस्ट होता है लोकोसाइट, जो कि 0 to 1% होता है WBC का। दे हैव डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोमीटर। बेसोफिल का डायमीटर कितना होता है? 10 से 12 माइक्रोमीटर, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसोफिल। फंक्शंस ऑफ बेसोफिल, बेसोफिल रोल इन कॉजिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी कॉल्ड IgE ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन एंड प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। बेसोफिल क्या करता है? जब बॉडी में IgE एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाता है एलर्जिक रिएक्शन के टाइम में, ठीक है। टर्म्स यूज्ड फॉर हाई एंड लो बेसोफिल, अगर बेसोफिल हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा तो हम लोग क्या क्या टर्म्स हैं आइए देखते हैं। बेसोफिलिया, बेसोफिलिया एक टर्म है जिसमें बेसोफिल काउंट मोर देन 1% इज कॉल्ड बेसोफिलिया। अगर बेसोफिल काउंट जो होता है, बेसोफिल का नंबर अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए यानी कि 1% से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे बेसोफिलिया। बेसोपिनिया में क्या होता है? बेसोफिल काउंट लेस देन 0.5% इसको बेसोपिनिया। अगर बेसोफिल का काउंट जो होता है वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाए यानी कि 0.5% से कम हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे बेसोपिनिया। एग्रेनुलोकोसाइट्स, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। आइए अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मोनोसाइट में क्या होता है। मोनोसाइट, दे कंस्टिट्यूएंट अबाउट 2 to 8% ऑफ टोटल WBC। मोनोसाइट कितना होता है? इसका परसेंटेज 2 to 8% ऑफ टोटल WBC होता है। दे आर द लार्जेस्ट लिकोसाइट, मोनोसाइट जो होता है वो लार्जेस्ट लिकोसाइट है, लार्जेस्ट WBC है। डायमीटर होता है मोनोसाइट का 12 to 20 माइक्रोमीटर। तो डायमीटर कितना होता है मोनोसाइट का? 12 to 20 माइक्रोमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोनोसाइट कैसा है। दे प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो, मोनोसाइट कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है? बोन मेरो में प्रोड्यूस्ड होता है। मोनोसाइट आर किडनी शेप्ड, मोनोसाइट का जो शेप होता है वो कैसा होता है? किडनी शेप्ड। देखिए आपको दिख रहा होगा ये कैसा शेप है? किडनी शेप्ड है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट, फंक्शन क्या होता है मोनोसाइट का? दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मोनोसाइट क्या करता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में डेवलप करवाता है, हेल्प करता है डेवलप होने में। दे हेल्प इन वुड हीलिंग एंड टिश्यू रिमॉडलिंग, वुड हीलिंग में और टिश्यू का रिमॉडलिंग में हेल्प करवाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट क्या होता है? स्मॉलेस्ट ऑफ WBC, सबसे छोटा होता है WBC का। लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है, लार्ज होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड होता है। दे कंस्टिट्यूएंट 20 to 40% ऑफ टोटल WBC इन एडल्ट, एडल्ट में कितना होता है? 20 to 40%, ठीक है। स्ट्रक्चरली दे आर टू टाइप, लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट। फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट क्या होता है? दे प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट क्या करता है? प्रोड्यूस्ड करता है एंटीबॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, हम लोग प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो, प्लेटलेट कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है? बोन मेरो में। प्लेटलेट आर स्मॉल स्पेरिकल न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्लेटलेट जो होता है वो छोटा होता है, स्पेरिकल होता है, न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म का होता है, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं प्लेटलेट। साइज होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। वहीं नॉर्मल काउंट अगर प्लेटलेट का बात करें तो 1.5 लाख से 4 लाख होता है mm³, ठीक है। लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट 5 to 9 डेज। नॉर्मल काउंट कितना होता है प्लेटलेट का? 1.5 लाख to 4 लाख। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट, ठीक है, कि प्लेटलेट का क्या क्या फंक्शन होता है। रोल इन ब्लड क्लोटिंग, प्लेटलेट जो होता है ब्लड क्लोटिंग में रोल करता है। रोल इन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में प्लेटलेट रोल करता है। स्टोर्स सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन को स्टोर्स करता है। रिपेयर रप्चर ब्लड वेसल्स, रप्चर ब्लड वेसल्स में हेल्प करता है रिपेयर करने में। रोल इन क्लोट रिट्रैक्शन, रोल इन हेमोस्टेटिस, ठीक है। तो ये सब कुछ फंक्शंस हैं प्लेटलेट का।
थ्रोम्बोपोइसिस क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट इज नॉन एज थ्रोम्बोपोइसिस। तो प्लेटलेट का जो प्रोडक्शन होता है उस टर्म को हम लोग कहेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है। टर्म्स यूज्ड फॉर हाई एंड लो थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट का नंबर इंक्रीज हो जाए, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए, तो उस टर्म को हम लोग कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। वहीं पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, उस कंडीशन को कहेंगे हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।